आदरणीय एडीजी आगरा जोन अनुपम कुलश्रेष्ठ जी, आईजी द्वय शलभ माथुर जी, दीपक कुमार जी, डीएम अलीगढ़ विक्रम सिंह जी, एसएसपी अलीगढ़ संजीव सुमन जी, मेरे साथ के अधिकारीगण, पत्रकार बंधुओं, भाइयों बहनों, बच्चों, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा पुलिस विभाग का कि इस अभियान के इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया और आप लोगों से संवाद करने का अवसर मिल रहा है। थोड़ा सा जो ये संवाद है कठिन इस प्रकार से है कि इसमें अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे बच्चे बैठे और जो बच्चे हैं उनकी इंक्विजिटिवनेस जो है वो जिंदा रहती है। बड़े लोगों के लिए बोलना आसान होता है, बच्चों के लिए बोलना मुश्किल होता है, क्योंकि वो हर चीज़ को प्रश्न करते हैं। जब आप यहाँ से चले जाएंगे बोल के तो आपकी हर चीज़ को तोड़ते हैं और उनसे संवाद इसलिए बहुत ही साध के करना पड़ता है। जो विषय मुझे दिया गया है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ गर्ल चाइल्ड एंड नीड ऑफ एम्पावरमेंट। तो पहला भाग जो इसका है उस पर मुझे नहीं लगता कि बहुत कुछ बोलने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर उस प्रश्न को हम उठाएं तब बात आती है कि उस पर कुछ बोला जाए। किसी भी प्रकार से किसी भी गर्ल चाइल्ड का जो महत्ता है वो बॉय चाइल्ड से कम नहीं है। हम मूल रूप से पशु हैं जिसको हम लोगों ने एक समाज में बांध दिया और उसमें हम लोगों ने अपने ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, जिसके आधार पर हम लोग एक डिफरेंट बिहेवियर पशु से विवरण करते हैं। लेकिन मूल रूप से महिला और पुरुष दोनों का योगदान इस जो स्पीसीज है उसको आगे लेके चलने में है। तो अगर इसमें से एक भी नहीं है तो दूसरा नहीं होता। तो इसलिए पहला विषय तो हम बाहर रख दें तो बेहतर होता है। दूसरा जो विषय है नीड ऑफ एम्पावरमेंट, वो निसंदेह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा दीपक जी को, क्योंकि उन्होंने जो एक पर्सपेक्टिव बाद में वो लेके आए। और पर्सपेक्टिव इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हम लोग यहाँ बैठे हैं, जब हम यहाँ देखते हैं तो ज़्यादातर लोगों का चेहरा देख रहे हैं, और जो लोग उधर बैठे हैं जितना वो पीछे बैठे हैं उतना ज़्यादा लोगों का सर देख रहे हैं, और जो मंच पे बैठे हैं उनका मुंह उनको दिख पा रहा है। तो जो आदमी जहां बैठा होता है उससे उसका नजरिया बिल्कुल अलग होता है। तो एक कई बार हम लोगों ने बात की, यहाँ पे एलोपमेंट की बात की, आप शब्द हम लोग संभवतः बात कर रहे हैं। दीपक जी उसमें वो दूसरा पर्सपेक्टिव लेके आए कि मेल एंड फीमेल के बीच में, क्योंकि पशु हैं और शरीर में हॉर्मोन्स हैं, तो आकर्षण सामान्य रूप से आता है। तो इसलिए बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हर पर्सपेक्टिव से भिन्न भिन्न हो सकती हैं। एक स्किट हमने अभी देखी और उसका जो अंत था, अगर उसको आप ध्यान से देखें तो उसमें एक चीज निकल के आती है। जो माँ है वो कहती है कि मेरी बेटी की बदनामी हो गई। क्यों हो गई? वो बदनामी पुरुष की नहीं होती अगर उसने वही काम किया होता। तो ये डिस्क्रिमिनेशन है। आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि 24 तारीख संभवतः उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस भी है। कल वोटर दिवस है और परसों हम लोगों का गणतंत्र दिवस है। हम बहुत ही महत्वपूर्ण जगह पे आज बैठे हैं और उसमें ऐसे बच्चों से अगर मेरे को संवाद करने का अवसर मिल रहा है जहां पर मैं कुछ छोड़ के जा सकता हूं, क्योंकि हमारे पूर्वज जो थे वो बहुत ही दूरदृष्टा थे। जिस समय पे यूरोप में, अमेरिका में महिलाएं अपने अधिकारों के लिए लड़ रही थी, तब उन्होंने यहाँ पर एक संविधान दिया जिसमें उन्होंने कहा पढ़ाई, सेक्स, रिलीजन, कास्ट, इन सबको हम एक साइड करते हैं और हर एक आदमी को एक वोट देने का अधिकार दे रहे हैं। किसी को भी नहीं रोका गया। महिलाओं को यूरोप में, अमेरिका में वोट देने का अधिकार मिला, वो बहुत लड़के मिला। इस देश के अंदर आज़ादी होते ही आपको अधिकार दिया गया। और
जो हमारे मूल अधिकार रखे गए उसमें आपको समता का अधिकार दिया गया कि इस बात के रहते हुए कि आप किस सेक्स के हैं, किस कास्ट के हैं, किस रंग के हैं, क्या है, आपको बराबरी के रूप में सब अपॉर्चुनिटी मिली। तो जो मूल रूप से एम्पावरमेंट की जब हम बात करते हैं इसमें दो चीजें आती हैं। पहला विषय आता है डिस्क्रिमिनेशन का, कि आपके संग भेद किस प्रकार से किया जा रहा है। और मैंने एक एग्जांपल आपको स्किट में ही दिया, वो स्किट जो संभवतः महिलाओं के लिए ही आगे बढ़ाने के लिए की गई थी, उसमें वो साइकी में है, वो दिमाग में है हमारे, कि दीपक जी ने भी कहा था कि महिला को घर की इज्जत को लेके चलना है। क्यों चलना है पुरुष को, क्योंकि नहीं लेके चलना। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये बहुत छोटी छोटी चीजों से, और दो इंस्टीट्यूशन है जहां हम जाते हैं। पहला बच्चों के लिए मेन रूप से आपका एक घर है जहां आपने जन्म लिया, जहां आपके माँ बाप हैं, आपके भाई बहन हैं, आपके चाचा ताऊ और कजन्स वगैरह हैं जो आपके साथ इंटरेक्ट करते हैं। और एक स्कूल है जहां आप जाते हैं, क्योंकि डी ज्यूरे सिचुएशंस वही रहेंगी जो एग्जिस्ट करती हैं। तो इसलिए जो लड़कियां यहाँ हैं उनको मैं कहना चाहूंगा कि आइए। अभी यहाँ सिर्फ 2 महिलाएं हैं जो आप देख रही हैं। जब तक आप यहाँ नहीं आएंगे, सरकारी नौकरी में इसलिए नहीं आइए कि सरकारी नौकरी अच्छी चीज है, बल्कि इसलिए आइए क्योंकि सरकारी नौकरी में आने के बाद आप बहुत कुछ प्रभावित कर सकते हैं। आज जितने लोग यहाँ इकट्ठे हैं वो इसलिए नहीं इकट्ठे हैं कि कोई इस तरह का कार्यक्रम है, वो इसलिए इकट्ठे हैं क्योंकि जो लोग यहाँ बैठे हैं ये इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, सोशल इन्फ्लुएंस दे सकते हैं, लीगल इन्फ्लुएंस दे सकते हैं। अगर आपने देखा हो आज की स्किट में, फिर से रेफरेंस देना चाहूंगा, एक आदमी था जिसने सोशल मीडिया पे वीडियो डाला, वो इन्फ्लुएंशियल आदमी है। जब भी आप इन्फ्लुएंशियल जगह पे बैठेंगे, उसमें मीडिया इन्फ्लुएंशियल है, बहुत प्रभाव डालता है। गवर्नमेंट की पोस्ट बड़ी इन्फ्लुएंशियल होती है, पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंशियल होती है। अच्छे जगह पे अगर आप सीईओ हैं बड़ी प्राइवेट कंपनी के लिए, इन्फ्लुएंशियल होती है। नौकरियां आज की तारीख में भी ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर में है। अगर आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, क्योंकि वहां पर मुझे जस्टिफिकेशन नहीं देना है कि क्यों है, और महिलाएं एक्सक्लूड कर दी जाती हैं। क्योंकि अगर आपका रिप्रेजेंटेटिव वहां नहीं बैठा है तो आपको जस्टिस नहीं मिलेगा। वही एक आदमी है जो आपके बारे में सोच सकता है, इसलिए वहां जाइए। आज जो महिलाएं मेरे दाईं ओर यहाँ बैठी हैं वर्दी में, जब कोई महिलाओं का इशू आएगा, दे विल हैव अ एम्पैथी, सिंपैथी नहीं चाहिए, एम्पैथी तो होगी कम से कम। तो इसलिए आपको आना पड़ेगा वहां, और आप जब आएंगी और प्रयास करिए। और ये चीज तो बार बार डेटा में आ रहा है कि आप लोग आ सकते हैं। घर का डिस्क्रिमिनेशन रहेगा, लोग आपको कहेंगे कि तुम नौकरी करके क्या करोगे, लड़कियां नौकरी नहीं करती। बट जब तक ये संबल आप अपने अंदर पैदा नहीं करेंगे तब तक आपको आगे नहीं आने दिया जाएगा। तो इसलिए एम्पावरमेंट की जरूरत है। हम नियम बना सकते हैं, उसको डी फैक्टो लाने का काम आपके हाथ में, क्योंकि लड़ना पड़ेगा। और जब तक आप नहीं लड़ेंगी तब तक एम्पावरमेंट नहीं आएगा। तो लड़िए और एम्पावरमेंट लेके आइए। धन्यवाद।